एक चीज पूछनी थी पहले मेरे को। बोलो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रिपरेशन नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन किया था इकोनॉमिक्स का, उसका वीडियो डाला था। बहुत सारे बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी 5 क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहा हूँ। 10 मार्क्स के हैं, 2 2 मार्क्स ईच। आप लोग पहले, सॉरी एक्सक्यूज मी, मेरा थ्रोट इतना खराब हो गया ना चिल्ला चिल्ला के। तो मैं 5 क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहा हूँ, तुम लोग अपना चेक करो कि तुम लोग को इस 5 क्वेश्चन के आंसर आते हैं कि नहीं आते। फिर हम लोग एक एक करके आंसर उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ओके, तो आप लोग पहले क्वेश्चन सुन लो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिमाग मारी बात। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉमोडिटीज हैविंग क्लोज सब्स्टिट्यूट इज रिलेटिवली हाई। ठीक है, सुन लिया क्वेश्चन तुमने? ट्रू और फॉल्स आप लोग बाद में डिसाइड करेंगे। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉमोडिटीज हैविंग क्लोज सब्स्टिट्यूट इज रिलेटिवली हाई। ठीक है, इसमें हम लोग को ट्रू और फॉल्स बोल रहा है विद रीजंस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, rate of taxation depends upon the income groups in a progressive tax structure. Okay, the rate of taxation depends upon the income group in a progressive tax structure. ये क्वेश्चन नंबर 2, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है विद रीजन। Question number 3, the price level in a perfectly competitive market is determined by an individual seller. Perfectly competitive market determined by individual seller. Number 3. Number 4, efficiency of labor is influenced by working conditions. Efficiency of labor is influenced by working condition. Number 4. Number 5, supply and price are inversely proportional. ठीक है, सप्लाई एंड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को मैं 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, एक बार सोच लो। सर आर यू रेडी सेकंड विद वाला इट? एक बार रिपीट कर सकते हैं सर? Rate of अच्छा सर। taxation depends हम्म। upon the income groups in a progressive tax structure. ओके ओके ओके। ठीक है, both of you are ready now? 10 मार्क्स यस का सर, क्वेश्चन है, राइट। 2 2 मार्क्स ईच। ट्रू एंड फॉल्स गिव रीजन। चलो पहला क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं आंसर। सब लोगों ने अगर क्वेश्चन सुन लिया, ओके। पहला क्वेश्चन था, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटीज हैविंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इज रिलेटिवली हाई। यस, अमोल एंड यस धीमंत, सर। क्या होगा आंसर? सर ट्रू। 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 क्यों धीमंत, क्यों? सर ट्रू इसलिए होगा ये, सर क्योंकि जो मतलब कि सर जब सर प्राइस सर, ये जो कमोडिटी होता है उसके जब दो सब्स्टिट्यूट होता है, तो अगर एक का प्राइस गलती से भी बढ़ मतलब कि बढ़ जाए, तो मतलब वो दूसरे दूसरे सब्स्टिट्यूट के पास चले जाएंगे। सुपर और अगर, धीमंत, सुपर, हाँ वेरी सर। वेल डन, क्या फॉर्म में, वेरी गुड, यस अच्छा सर। पकड़ा। यस ठीक बोल रहा है अमोल ये। यस सर, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैं तुम लोग बोलूंगा 3 2 1, जैसे मैं 1 बोलूंगा आप लोग दोनों एक संग आंसर देंगे। ठीक है, और जितने भी जन ये ओके। वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी रेडी हो जाओ। जैसे मैं बोलूंगा 3 2 1, सब एक संग आंसर देंगे और फिर हम लोग आंसर चेक कर लेंगे अपना। ठीक है, ऑल राइट। रेट ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स अपॉन द इनकम ग्रुप इन अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, यस सर। आंसर नाउ। 3 2 1। ट्रू। अमोल, क्या ट्रू। हुआ तुम्हारा आंसर? ये रॉन्ग। फक, चीटर कॉक है। आदमी। अरे सर, मैं थोड़ा वो था मेरे को। कंफ्यूजन था, चलो कोई बात नहीं। आंसर ट्रू बिल्कुल सही है धीमत। क्या बात है धीमत? ठीक है, यस सर। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग का इनकम हाँ, टैक्स इंक्रीज होता है, बढ़ता इनकम जाता के है। साथ में इंक्रीज होता हाँ, है। इनकम बढ़ेगा, टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो टैक्स प्रोग्रेसिव बढ़ेगा। टैक्सेशन, वेरी गुड। क्वेश्चन यस नंबर सर। 3, द प्राइस लेवल इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल सेलर। ओके, यस सर। फिर से रिपीट कर, द प्राइस लेवल इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट is determined by individual seller. Okay, get ready with your यस सर। answers. 3 2 1। फॉल्स। फॉल्स। तू लेट क्यों कर रहा है बे? तू तो आंसर सुन रहा है। तेरा साबुन स्लो है क्या? कौन? तू और कौन? अमोल। अच्छा, मैंने पहले बोला सर। धीमंत ने पहले बोला, बहुत पहले बोला है। तेरे से। ऐसा मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। हाँ, एक्सप्लेन सर करो, चलो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। करो करो। सर एक्सप्लेन ये कर अच्छा। सकते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे वो सेलर्स होते हैं, और एक इंडिविजुअल सेलर बहुत कम आउटपुट निकालता है, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस मार्केट को, मार्केट प्राइस को। करेक्ट। करेक्ट, वेरी गुड। सब लोग दोनों एक संग बोलेगा, जैसे मैं 3 2 1 बोलूंगा, 1 बोलते हैं वैसे ही। ठीक है, हम लोग को ओके सर। मालूम पड़ जाएगा किसका नेट फास्ट है। या नेट की टेस्टिंग हो जाएगी यहाँ पे ना, इसके पैसे ले लेंगे कि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। चलो, नंबर 4,
Efficiency of labor is influenced by working conditions. Answer 3, 2, 1. ट्रू। ट्रू। करेक्ट, ट्रू। ऑब्वियसली एसी लगा देगा तो काम बढ़ जाएगा, है ना? वेरी गुड, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। नंबर 4, सप्लाई एंड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 3, यस सर। 2, 1. ट्रू। फॉल्स। फॉल्स दिमाग। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मुझे समझ नहीं आया, मतलब मुझे प्राइस लगा। बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा ना, जितना महंगा होगा उतना लोग बेचने की कोशिश करेंगे, अच्छा सप्लाई। अरे सर हम सप्लाई और डिमांड सोच सर उसके से हाँ, कंफ्यूज हो गए यार। तो सप्लाई तो प्राइस पे डिपेंड करता है, प्राइस हाँ बढ़ेगा लोग सप्लाई भी करेंगे, भैया हाँ पैसा सर, हाँ कमाओ सर, कमाओ कमाओ। हाँ सर मैं उसी में कंफ्यूज हो गया। चलो वेरी गुड। तो इट वाज अ गुड फन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ड्रॉ एंड ब्रीफली एक्सप्लेन अ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व तुम लोगों को पता है कैसा होगा? बताइए तो, कुछ आइडिया आप लोग? सब वर्टिकल। परफेक्टली। वर्टिकल, बिल्कुल सही बोला। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक को बोलेंगे, तुम लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा ये टेढ़ा कैसे हो गया भाई साहब? भाई साहब चलिए ऐसे आ जाते हैं। अगर ये हमारा ग्राफ है एक इधर, ठीक है, और हम इसको कर ही क्यों रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं ना, और एक ऐसा, ठीक है। तो हम लोग का ये जो होगा क्वांटिटी सप्लाइड कैसे होगा? हमेशा ऐसा होगा ना, ठीक है ना। प्राइस कितना भी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस हमेशा हम लोग का वाई उसमें रहेगा। दिस इज प्राइस, ठीक है, और ये हम लोग का होगा क्वांटिटी, यहाँ पर होगा क्वांटिटी। हमारा क्वांटिटी, ठीक है, ये ओ है। तो कोई भी प्राइस रहेगा हमारा क्वांटिटी सेम रहेगा, है ना। सेम रहेगा। नहीं, प्राइस यस। कितना भी बढ़ता रहेगा हम क्वांटिटी, मैंने अगर क्वांटिटी प्राइस इतना सेम होगा रहेगा। तब भी इतना क्वांटिटी, इतना प्राइस होगा तब भी इतना क्वांटिटी, इतना प्राइस होगा तब भी इतना क्वांटिटी होगा, ठीक है। यस सर। सो ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है। समझ में आ गया बात सबके? ये आप लोग एग्जाम में प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा, इसको रट लो आप लोग, और सो एग्जाम देने से पहले इसको जरूर करके जाना, ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, एक और क्वेश्चन आया हम लोग के यहाँ पर। हाउ डज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन अफेक्ट एनवायरमेंट एडवर्सली? ठीक है, ये तो आप लोग आंसर दे दोगे। प्राइस ऑफ प्रैक्टिस है। ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता सब वो कि वो सर दूसरे दूसरे trees को cut क्रॉप्स करते में। हैं है? और वो ट्रीज को जलाते हैं जिससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़े। हाँ, तो वो लोग वो फॉरेस्ट को काट देते हैं तो उससे थोड़ा सा इकोलॉजी का भी प्रॉब्लम होता है, ये हाँ। सब होता है, तो वो अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। यस। तो ये तो ठीक है, सब्जेक्टिव है तो आप लोग लिख सर लेना। झूमिंग मतलब शिफ्टिंग का हाँ, मतलब झूमिंग, बेसिकली झूमिंग, झूमिंग है काइंड ना। ऑफ झूमिंग, करेक्ट। हाँ सर तब In which form of market do producer and consumer have perfect knowledge about the market condition? सर कौन से क्या परफेक्ट। था? कौन In से? which form of market do हम्म। producer and consumer have perfect knowledge about the ओके सर। market? हाँ, बोलो आंसर। सर परफेक्ट कौन बताएगा? कंपटीशन। Perfect परफेक्ट competition. कॉम्पिटिशन। Under perfect हाँ। competition, producer and consumers have perfect knowledge. Very good. ठीक है। Give two measure to reduce income inequality. Income inequality को खत्म करने का दो मेजर, एक अमोल बताओ, एक। ओके सर। सर एक वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर दो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वेरी गुड। अगर आप प्रोग्रेसिव यस टैक्सेशन सर। करेंगे तो इनकम इक्वालिटी होगा, अमीरों से ज्यादा पैसा लेना है, गरीबों से यस सर। कम, रॉबिन हुड बन जाएगी। नंबर 2, और यस सर सर। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो लग्जरियस गुड्स। सर लेकिन वो ये मैं बोलने वाला था। अबे चीटर को और बोल दे, एक तो तेरे को पता है तो। सर एक और तो मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस सर, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस थोड़े ज्यादा कर देना चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेस का थोड़ा भाव मतलब कि भाव थोड़ा कम कर देना चाहिए। हट, उससे क्या हो? इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं। क्या तो करना वही चाहिए तो। हम लोग को? जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है अमीर लोग से, वो हम लोग को सोशल वेलफेयर स्कीम में लगाना चाहिए, है ना। जैसे एजुकेशन पे लगा दो, जो बड़ो अमीर लोग से पैसा है वो गरीब लोग के ऊपर खर्च करिए ना, अच्छा। तो गरीब लोग का फायदा होगा, है ना। पानी में, वाटर में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, जैसे हेल्थ पर, एजुकेशन पे, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पुअर पीपल को फायदा बना। अमीरों का पैसा गरीबों के फायदा में लगाइए, उन लोगों को फ्री नेटवर्क दे दीजिए, फ्री इंटरनेट दे दीजिए, ठीक है। मोनोपोली तुम लोग कह रहे ना, गिव टू फीचर्स ऑफ मोनोपोली। सर मैं बताऊंगा। एक तुम बोले, एक अमर बोलेगा, बोलो कौन बोलो बोल रहा जल्दी। है पहले? तो पहले मैं बोलूं। हाँ बोलो। So there are barriers while entering the monopoly market, and only there is one seller and only many buyers. सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट, यस। Single seller and one buyer. यस अमोल। यस सर, एक तो वो है कि क्लोज एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स होती है। हम्म
और सर वो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर उसमें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अगर बन जाएंगे तो मोनोपोली ब्रेकडाउन हो जाएगी। अरे ये तो ठीक है, लेकिन और इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट क्या है? फर्म इज अ प्राइस प्राइस मेकर होता है उसमें। प्राइस मेकर, ये बोलेंगे ना, फर्म इज अ प्राइस मेकर। प्राइस ठीक है, मेकर्स। वेरी गुड। चलो, तो ये अभी तक आप लोगों ने कैसा किया? 20 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको से पूछ लिया। पहला वाला तो आप लोगों ने प्रिटी ठीक ही बता दिया था, एक तो रॉन्ग किया धीमत ने, और सेकंड वाला भी मोटा मोटी आप लोगों ने सब कर ही लिया। ठीक है, यस थोड़ा बहुत आप लोग को क्लियरेंस कर इसको थोड़ा रिवीजन करते रहना। ठीक है, हमेशा याद रखना ये जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है और इलास्टिक सप्लाई कर्व है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ ये चीज को। ठीक है, चलो हम लोग थर्ड फेज में आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाई सेंट्रल बैंक कॉल्ड अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? बताइए, यस कौन सर। बताएगा इसका आंसर? आता है आप लोग को? सर 2 मैं मार्क्स का आंसर है, कैन यू हैंडल दैट वन? हाँ सर, हाँ सर, हाँ कर सर, लो इजी है, हैंडल। वेरी इजी इजी। है ना? हाँ चलो, कौन बताएगा? धीमत ही बताओ, क्यों सेंट्रल बैंक को लेंडर ओके ऑफ द सर। लास्ट रिसोर्ट बोला? हाँ सर, सेंट्रल बैंक को लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ये बोला जाता है, लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब मतलब कि जब नॉर्मल बैंक्स को पैसा चाहिए होता है तब मतलब कि तब सेंट्रल बैंक ही काम आता है उनको, वो उनको लोन में पैसा दे देता है और फिर बैंक उनको बाद में रीपे कर सकता है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, स्कोर बढ़िया से लिख सकते थे। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सम्स है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग रेडी कर लो, फिर मैं 3 2 1 बोलूंगा, जैसे ही 1 बोलूंगा वैसे ही आप लोग आंसर एक संग यूनिसन में देंगे। ओके, ओके। तो आप लोग सम लिख लो, सिर्फ 1.5 लाइन का सम है, फटाक से लिख लो आप। वो न्यूमेरिकल है क्या? हाँ, न्यूमेरिकल, यस, न्यूमेरिकल है। वैसे मैं न्यूमेरिकल। पेन ला रहा, एक सेकंड। जल्दी लेके आओ, एक सेकंड, एवरीबॉडी ब्रिंग योर टेक्स्ट कॉपी एंड पेन फटाफट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द्वादश, आर यू देयर? Yes, sir. यू गॉट योर पेन एंड कॉपी रेडी? Yes. यस सर, आया। ओके, चलो, शुड आई से द क्वेश्चन नाउ? यस The quantity of a commodity supplied, the quantity of a commodity supplied increased by 25% when the price rises by 10%. The quantity of commodity supplied increases by 25% when its price rises by 10%. Calculate price elasticity of supply. Calculate price elasticity of supply. ये आप लोग आंसर वर्कआउट कर लो, जब हो जाएगा तीनों अपना हाथ उठाना, फिर मैं 3 2 1 बोलूंगा, एक संग तीनों आंसर बोलेंगे। ओके, जिसका हो जाएगा वो अपना इमोजी ऐसे हैंड्स अप वाला कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे ये सब देख रहे हैं क्वेश्चन, वो लोग भी करेंगे। अमोल का आ गया हैंड्स अप, वेरी गुड। सर, मेरा भी हो गया। तो रेज योर हैंड्स। The quantity of commodity supplied increased by 25% when its price rises by 10%. Calculate price elasticity of supply. ओके, जब मैं 3 2 1 बोलूंगा, तीनों एक संग 1 के बाद एक संग आंसर बोलिएगा। ठीक है, और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग भी एक संग बोलेंगे। ओके, सो हियर गोस 3 2 1। 2.5%। 2.5। तो आदर्श हाँ सर, 2.5। तो बोला कहीं नहीं। हम बोला मेरा माइक ऑन नहीं। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय बाय परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज प्राइस। इंडियन प्राइस। इस सब में ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ ही है, तो हमको निकालने के डेल्टा क्यू बाई क्यू और डेल्टा पी बाई पी नहीं करना हमको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ ही है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 25% डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज 10%। 25 by 10 is equal to 2.5। ठीक है, आई होप 2.5%। सबका आंसर राइट हुआ। अगर आपको रॉन्ग हो रहा तो फिर से एक बार चेक कर लो, कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट एंड एडवर्स इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द इकोसिस्टम। ये तो फिर एक तो सब्जेक्टिव है। यस। हो गया। अर्बनाइजेशन होगा तो फॉरेस्ट कटेंगे, है ना? फॉरेस्ट कटेगा तो इकोलॉजी हम लोग, तो ये आप एक्सप्लेन करते हैं, कोई बात। चलो, एक और क्वेश्चन आ रहा है, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट ऑलवेज इक्विटेबल। ठीक है, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट ऑलवेज इक्विटेबल, गिव 2 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। क्वेश्चन समझा? इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए बराबर नहीं होता, है ना? कभी कभी किसी लोग के लिए इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा भारी भी पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है, इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट ऑलवेज इक्विटेबल, गिव 2 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। यस, कौन देगा इसका आंसर? सर, एक रीजन मैं बता सकता हूँ। हाँ बताओ। यस सर, वो कि
सर एक रीजन ये है क्योंकि जो मतलब कि रिच लोग होता है उनके लिए मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स सेम है, और जो पुअर है उनके लिए इनडायरेक्ट टैक्स सेम है, वेरी तो गुड, इनके लिए मतलब कि काफी प्राइस इनइक्वालिटी होता है। करेक्ट बात है। अगर दवाई लेने जाए तो एक अमीर आदमी जो है, अब मुकेश अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना टैक्स वो दे रहा है, लेकिन वही दवाई एक गरीब के लिए महंगा पड़ जाता है। अमीर के लिए तो कोई फर्क नहीं है, पर एग्जैक्टली। गरीब के लिए तो थोड़ा सा, क्या नाम है, बर्डन ऑफ हाँ। इनडायरेक्ट फॉल्स ऑन ऑल पर्सन इनडिस्क्रिमिनेट, सबके लिए बराबर बर्डन है, ठीक है। द पुअर को थोड़ा सा ज्यादा बर्डन लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्राइस इन्फ्लेशन करता है ना। जब आप इनडायरेक्ट लगाते हैं तो चीजें महंगी हो जाती है ना, तो जो महंगी होती है उससे हम लोग का इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन कभी कभी जो है अमीर को फायदे के लिए होता है, ठीक। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन आ रहा है, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने तुम लोग को 45 ओके। सेकंड्स का टाइम दिया, ठीक है, जल्दी सोच लो फटाफट। कैपिटल के टू कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यस सर। जब हो जाएगा, जिसको अच्छे से आता है हाथ उठाएगा, जिसका सबसे पहले हाथ आएगा मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगा। 2 फैक्टर्स देना है ना सर? टू फैक्टर। हो गया। अमोल, धीमंत, व्हाट हैपेंड टू अदर्स? हम दूसरे वाले पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे हैं, हम एक बताए अभी। चलो एक तो एक सब बोलो, लोग को याद है। एक बोलो। इमोबाइल एंड शॉर्ट रन। इमोबाइल। तो कैपिटल क्यों यस सर, है मोबाइल पॉइंट। होगा? हाँ, सर कैप ये हो इन द सकता है शॉर्ट रन कि। ठीक बात है, इन द शॉर्ट रन इट इज इमोबाइल, ओके। हाँ सर, मैं बता सकता हूँ। हाँ बोलो। सर एक ही बताने कि दो बताने? एक बताओ। सर पैसिव, इट्स पैसिव, इट मतलब पैसिव कि इसके लिए। फैक्टर। एक काम करो, फटाक से तुम लोग अपना अपना बुक खोलो, 2 मिनट का टाइम है, सब लोग अपना अपना बुक खोलो और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकालो। इसमें कंफ्यूजन वाला, इसको खत्म करते हैं। फटाफट अपना बुक निकालिए सब लोग, फास्ट। जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं वो लोग भी अपना बुक खोले, फटाफट देखिए। हम लोग यहाँ पे रिवीजन के लिए बैठे, किसी को जज नहीं करना हम लोग को भी। गॉट इट? किसी को मिला? यस सर। पढ़ो धीमा। Capital is the mixed result of past labor of workers working on natural resources. अरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। हाँ वही पढ़ा सर। नंबर 2। Capital is productive. 3। Production is a capital is the result of past savings. ये बेकार बेकार कहाँ से पढ़ रहा है, कौन सी बुक से पढ़ रहा है? अमोल, तुमने खोला? यस सर। हाँ पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर एक तो पैसिव फैक्टर है। पैसे सबसे पहले आपको एग्जाम में लिख के आना, इट इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलो 2। Yes sir. सर एक पार्ट ऑफ वेल्थ होता है। पार्ट ऑफ वेल्थ, ठीक है। और एक ड्यूरेबल फैक्टर। ड्यूरेबल फैक्टर माने काफी लंबे टाइम से, एक वाला कैपिटल लगा देंगे वो लंबा टाइम तक चलेगा, जैसे मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ये सब, ठीक है। 2 पॉइंट आप लोग लर्न कर लो, ठीक है, इसको ठीक से मार्क कर लो, इसको पूरा अच्छे से कर लो। चलो अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन, इसमें अंदर खाली ये कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा आप लोग को तकलीफ दिया, अदरवाइज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम इधर भी। पर मुझे तो ये चलो, वाला आता था। हाँ तुम तो भैया तातिया तो पे के पता हो। चला हाँ क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट टू मेजर टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन इंडिया। लेबर एफिशिएंसी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। कौन बोलेगा आंसर? अमोल बोलो। सर कि एक तो सब वो सर एक तो उनकी सब वेज रेट्स बढ़ा के हम कर सकते हैं। जल्दी दे के, एक टाइम तो हम पर उनकी। देकर, यस और सर। सर ट्रेनिंग मैं कर भी सकते हैं बता उस लोग सकता को। हूँ। टाइम पे देकर उनको, मैंने तुरंत नहीं करे उनको, तुरंत सर तुरंत मैं पैसा भी दे। एक रीजन बता सकता हूँ। तो सब वेज रेट कर सकते हैं और सर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंप्रूव कर सकते हैं। वर्किंग और कंडीशन सर बेटर, कॉम्पिटिटिव हाँ वर्किंग बढ़ा सकते कंडीशन, हैं। वर्किंग हाँ कंडीशन बेटर। हाँ, और पढ़ाई उनको, अगर हो सके तो उनको, अगर थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करा दिया जाए तो वो से स्किल्ड बन मतलब कि कैश फॉर लाइक फॉर जाए। क्या बोला? एजुकेशन। सर एजुकेशन के लिए ग्रांट्स, एजुकेशन अच्छा, ग्रांट्स। एजुकेशन ग्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यस द्वादश, व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? हम लोग क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, मतलब पिछले वाले टेस्ट। हाँ कौन सा वाला? यही। मतलब लास्ट हम लोग क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे। ये सारे क्वेश्चन की ये वाला? नहीं, नहीं, खाली ये ये वाला वाला सर। प्रोडक्ट तो डिफरेंशिएशन। फिर बताइए क्या होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फिर से आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
the product differentiation mainly monopolistic competition में यूज होता है, जब सारे सेलर्स अपना प्रोडक्ट कुछ ना कुछ करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपना सेल्स क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। उसमें शेप, कलर, ब्रांड, है ना, कुछ ना कुछ चेंज आता सब लुधियाना से ही, है ना। फिर Yes. धीमंत, अमोल, एनजे अपना अपना ब्रांड, उसका माल और हमारे माल में बहुत फर्क है साहब। आप कपड़ा हाथ में लेके देखिए, आ रहा सभी के लिए। चलो, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कौन बताएगा लॉ ऑफ सप्लाई? तुम बोलो धीमंत। Sir, law of supply, sir, in the law of supply, the price increase, the quantity of supply increases with the price. और तो बेटा उसको इनवर्स काहे बोल रहा था फिर, जब तेरे को लॉ सर ऑफ फिर सप्लाई? कंफ्यूज हो गया था सर, वो डिमांड के साथ कंफ्यूज हो गया था। तो द लॉ, तुम ठीक देखो, अमोल कितना अच्छा डेफिनेशन देता। अमोल जरा डेफिनेशन सुना दीजिए तो लॉ। The law of supply states that the other factors remaining the same, the law of the supply of the products produced by the producer increases with the rise in price and falls with falls in price. देख रहा धीमंत, देख रहा है 99 और सर हम 90 भी में। ऐसे ही बोलेंगे। अच्छा, तुम भी ऐसे ही बोलोगे तो तुम बोले काहे, हाँ। तुमको हमने मना किया। चलो, नंबर 4, हाउ डज मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट? कौन बोलेगा इसका आंसर? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? सर डिफर्ड रेवेन्यू मतलब कि Any एक payment साल to be सर made in, उसको कंटिन्यू रुक, कर सकते हैं आप। पगला so जो any बोल रहा। payment to be made, sir, any payment to be made in future can be stated in money terms. हाँ, फ्यूचर पेमेंट को हम डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं, माने उधारी आज लेंगे, बाद में चुकाएंगे, ठीक है। तो मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट व्हिच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट्स which can easily be stated in terms of money. Money performs this function successfully because its value is relatively more stable than those of other commodities. ठीक है, तो माने अगर आज तुमने किसी से 1000 रुपए लिया और तुम उसको 2-3 महीने के बाद भी 1000 रुपए दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। क्या फर्क है डिमांड डिपॉजिट का और टाइम डिपॉजिट? कौन बताएगा इसका आंसर? सर डिमांड डिपॉजिट्स में जो मनी डिपॉजिट होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, जबकि टाइम डिपॉजिट में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब मैं मांगूंगा तब देना पड़ेगा। नॉर्मल जो डिपॉजिट सेविंग्स होता है, जो भी जब मैं मांगूंगा तब देना पड़ेगा। लेकिन टाइम डिपॉजिट माने फिक्स डिपॉजिट, 4 साल के लिए, 5 तो साल के लिए। करंट अकाउंट में होता है नहीं, करंट अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट। हाँ वही क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में होता है, वही तो बोल। लेकिन फिक्स टाइम डिपॉजिट क्या होता है, आपने किस चीज को कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, रख दिया, आप उसको भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी कट। समझ में आ गया बात को? लाइक एफडी सर। चलो समझ में आ गया। सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इकोनॉमिक्स आप देख रहे हो आराम से हो रहा है, ठीक है। अभी तक तो कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग को नहीं आया, ठीक है। चलो अब मेरे को बताइए, रेग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स। ओके, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। रेग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव, ठीक है, विद एग्जांपल। 8 मार्क्स का 8 मार्क्स का डिफाइन। इसमें एक क्वेश्चन और है, डिफाइन अ टैक्स, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। रेग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। 3 जन है, 3 क्वेश्चन है और 3 आदमी है, कोई ना इंसाफी नहीं है। सब लोग चूज कर लो कौन कौन सा रिग्रेसिव कौन देगा। सब लोग एक चूज कर लो, मैंने ऑप्शन दिया तुम्हें, कौन सा कौन देना चाहता है बोलो। मैं दे दूंगा आंसर। हाँ, ऐसी बात करनी, मैं दे दूंगा कोई भी सर, कोई भी सर, कोई भी, आंसर। ठीक है। तो अमोल देगा रेग्रेसिव, धीमन देगा प्रोपोर्शनल और द्वादश देगा डिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव सर। प्रोग्रेसिव तो है ही नहीं, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव। ओके, प्रोपोर्शनल। चलो रिग्रेसिव बताइए, चलिए रिग्रेसिव टैक्स। When the rate of taxes अबे decreases तेरे with को the नहीं बोलना, increase, उसको बोलना है धीमन को रिग्रेसिव, तुझे सर प्रोपोर्शनल आप regressive बोलना। तो लोग मेरा बोले था, प्रोपोर्शनल। मेरा regressive था। अच्छा तेरा रिग्रेसिव तू बोल, चलो ओके, सॉरी बोल। When the rate of taxes decreases with the increase in the income of the people. वेरी गुड। रिग्रेसिव क्या होता है, व्हेन द टैक्स विल गो डाउन, ठीक है, इनकम बढ़ेगा, टैक्स रेट नीचे आएगा, दैट इज रिग्रेसिव। वेरी गुड अमोल। चलो प्रोपोर्शनल आ जाओ धीमन। Yes, sir. When the rate of tax remains the same, without
even if the rise or decline of the income, it's known as proportional. So like for example, it will remain 5% for 10,000 rupees of income, and also 5% for 15,000 standard of income. चलो वेरी गुड, वेल डन। चलो अब ये बताइए डिग्रेसिव टैक्स बताइए। द्वादश हैं? ये कहाँ चला गायब गया? हो गया। इसका नेट तो सही टाइम पे जाता है भाई। चलो तुम बोलो अमोल डिग्रेसिव। So when the rate of taxes in वो it increases not in the same proportion, मतलब उस proportion से नहीं increase हो रहे जिस proportion से income increase हो रही है। इसको ऐसे नहीं लिखे, डिग्रेसिव क्या होता है, सर पहले एक टाइम तक बढ़ता है और हाँ, फिर और फिर प्रोपोर्शनल हो जाता है। फिर सेम हो जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल हो जाता है। प्रोपोर्शनल नहीं, हाँ फिर वो हाँ प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, सेम हो जाता है, हाँ हाँ ठीक है। अंडर द सिस्टम द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट आफ्टर दैट अ यूनिफॉर्म रेट इज चार्ज। एकदम बढ़ेगा चार्ज। फिर इसका यूनिफॉर्म रेट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका एक तो चार्ट भी बना के तुम ला सकते हैं। जैसे अगर हम रिग्रेसिव की बात करेंगे तो मान लो 50,000 का, अगर 50,000 रुपया कमा रहा है तो 5%, 1 लाख कमाएगा तो 4%, ठीक है, 1.5 लाख कमाएगा तो 3%। मतलब इनकम बढ़ रहा है, टैक्स घट रहा है ना। जैसे इसको मैं तुम लोग को दिखा सकता हूँ यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तुम लोग को? हाँ यस सर दिख रहा है। ओके, तो हम लोग कुछ इसको इस तरह से दिखा सकते हैं यहाँ पे। जैसे इनकम सपोज कर लो, यहाँ पे इनकम है तो यहाँ पे मेरा 50K, ठीक है। सपोज कर लो 100K, ये 100K देख के थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। तो अगर हम लोग रिग्रेसिव की बात करेंगे, रिग्रेसिव मतलब हो गया जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा रेट ऑफ टैक्स गिरेगा, ठीक है। तो 50% में क्या हो जाएगा 5% सपोज, तो 100 में क्या हो जाएगा 4% कम हो गया ये और गिर गया। जैसे इनकम बढ़ रहा है ये और कम हो रहा है ना। तो ये हो गया मेरा रिग्रेसिव, ठीक है। प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम में, सबको एक ही तरह का टैक्स लगेगा। तो 5%, 5%, 5%, है ना, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? तीनों केस, हेलो। दोनों केस में। हाँ हेलो। डिग्रेसिव में क्या होता है, डिग्रेसिव में क्या होता है, पहले बढ़ेगा, ठीक है, जैसे 5% था, ठीक है, फिर ये थोड़ा बढ़ा, जैसे इनकम बढ़ा टैक्स बढ़ा 6%, फिर और टैक्स बढ़ेगा तो सेम रहेगा, ये और नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। माने ये बेसिकली ऐसे बढ़कर फिर इस तरह का ग्राफ हो जाता है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से नीचे जाता है और इसका ग्राफ इस तरह से कुछ एकदम रहता है, उसके हाँ प्रोपोर्शनल एकदम ठीक है, प्रोपोर्शनल रहेगा। समझ में आ गया आपको? तो ये इस यस तरह से तीन टाइप होता है, ठीक है, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड डिग्रेसिव। क्लियर हो गया सबके? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, डिफाइन जॉइंट डिमांड, ठीक है। तो जॉइंट डिमांड क्या होता है, ठीक है, बताइए कौन बताएगा जॉइंट डिमांड? सर मैं बता बोलो बोलो। सर जॉइंट डिमांड इज अ टाइप ऑफ डिमांड। सर जॉइंट डिमांड एक टाइप का डिमांड होता है जो मतलब कि जो एक चीज के साथ दूसरी चीज मतलब कि दूसरी चीज का भी यूज किया जाता है, जैसे टी एंड शुगर और पेन एंड इंक। या कार एंड पेट्रोल, ठीक है, वेरी गुड, हाँ कार। वेरी गुड। तो ये हमारा जॉइंट डिमांड है, तो आप लोग लिख लोगे आराम से, ठीक है। एक और है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, शार्क टैंक। एक्सप्लेन एनी फोर क्वालिटीज इन एन इंडिविजुअल टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये भी एक तो सब्जेक्टिव है, लिख लोगे आप लोग इसको? सर एक पॉइंट सर बता दीजिए, एक पॉइंट तो समझ गया, तो एक पॉइंट बता दीजिए। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर और बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या फर्क Entrepreneurs and innovator. है? एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क्स, ये सबसे यस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। जैसे अगर आप लैंड लेंगे तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा, कोई रिस्क नहीं है। लेबर आप करेंगे तो आपको वेजेस देना ही पड़ेगा, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। मशीन अगर आप खरीदते हो तो वो बिक भी सकती है, इतना रिस्क नहीं है। लेकिन एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा इसमें रिस्क है, ठीक है। कोई कोई कंफर्मेशन। तो अपार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर कोई और फैक्टर्स रिस्क नहीं लेता है। समझ में आ गया बात को? यस सर। एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ क्या होनी चाहिए, सक्सेसफुल क्वांटिटी के माने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक क्विक डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन जल्दी लेगा, जितना जल्दी डिसीजन लेगा उतना जल्दी काम होगा, ठीक है। उसको अपने बिजनेस का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, स्कोर कैसे लेकर जाना, ठीक है। फार साइटेडनेस होना चाहिए,
एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जो बता सके कि 5 साल के बाद मेरा बिजनेस कहाँ जाएगा, किस लेवल का जाएगा, कितना मैं रेम्यूनरेशन कर सकता हूँ। ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर शुड आल्सो पोजेस अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ठीक है, बिकॉज ही इज सपोज टू वर्क एज अ कैप्टन ऑफ द शिप। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको डिसीजन जल्दी जल्दी लेने पड़ेंगे, टाक टाक टाक। आपको अपने फील्ड का थरो नॉलेज होना चाहिए, आपको पूरा अच्छे से बताना चाहिए नॉलेज क्या है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2-3 साल में ये बिजनेस कहाँ जाएगा, कितना तक पहुंचेगा। एक अच्छा आदमी क्या है, इसको ये भी पता होता है कि बिजनेस कब गिरेगा, तो वो निकल भी जाता है जल्दी से ना। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन है, उस बिजनेस से निकल के दूसरे बिजनेस में चला जाएगा। ठीक है। जनता, एक बहुत बड़ी भूल हमारे इंडिया में क्या है, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो मैं तुम लोग सबको आज बताना चाहता हूँ, कि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, वो हमेशा ये सोच के बैठे हैं कि ये बिजनेस में मरते दम तक चलाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी भूल है हमारे यहाँ। रिजिडिटी जो है गलती ना, है। एक आदमी ने एक दुकान खोल ली या उसके पापा की दुकान है, वो ये टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेता है कि ये दुकान मेरी जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग चलेगी। ठीक है। और वो ये चीज को स्टडी नहीं करता है कि इसका फॉल कब होने वाला है, ये कब बंद होगी, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। Correct. फॉर एग्जाम्पल, अगर पापा की साड़ी की काम थी, पापा ने साड़ी का दुकान बहुत अच्छा किया, तो बेटा आके साड़ी की दुकान में बैठ गया। वो ये नहीं सोच रहा है कि इसका भी एक तो हो सकता है, वो या तो उस साड़ी को चेंज करना होगा, उसको उसके अंदर कुछ ऐड करना होगा, या उसको प्रोडक्ट लाइन चेंज करना होगा, या फिर उसको ये समझना चाहिए कि ये परफेक्चुअल नहीं है। ठीक है। और जो ये चीज नहीं सोच के बैठे रहते हैं ना, वो बिजनेस बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत डायनामिक हो गया बिजनेस, बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस चेंज हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग Correct. सब जिलो अपने पापा के बिजनेस में हमेशा ये सोचो कि पापा का बिजनेस हमेशा नहीं चलेगा। ठीक है। ये बिजनेस बंद हो सकता है, और मैं इसका क्या ऑल्टरनेटिव करूं। तो जो Correct. ये पहले सोच के चलेगा, वो अच्छा बिजनेसमैन बने। समझ में आ गया आपको। एक और क्वेश्चन है कि डिफाइन कमर्शियल बैंक and explain 3 ways by which commercial bank advance loans to public। तो तुम लोग कमर्शियल बैंक तो डिफाइन कर देगा, नो। हाँ। ये बताइए मेरे को, 3 तरह से लोन कैसे देते हैं कमर्शियल बैंक। व्हाट आर द 3 टाइप्स वेज बाय विच कमर्शियल हाँ। बैंक एडवांस लोन टू पब्लिक, बताइए 3 ways। करंट डिपॉजिट। क्या बोलते हैं हम लोग 3 तरह? सर कैश क्रेडिट एक तो है। कैश क्रेडिट, वेरी गुड। एक होता है कैश यस सर। क्रेडिट, एक होता है टर्म लोन या टर्म डिमांड लोन, लोन और एक या होता शॉर्ट टर्म है लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स। यस। चलो। हम्म, चलो, आजकल एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, व्हाट आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है। क्या होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बताइए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हम्म, यस। ये आप लोग एग्जाम में आएगा। आजकल तो ये आ रहा है रत्ना क्या नाम है उसे, नवरत्न, महारत्न नवरत्न। महारत्न। ये पढ़ के जाना अच्छे से, एग्जाम में इस बार भी आएगा रत्ना, यस यस। ये हाँ सर। नवरत्न और महारत्न। व्हाट आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, द्वादश? So public sector undertakings are those businesses or industry which are managed and operated by government and they have the large share of the company. विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो इसको गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, रेलवे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन रेलवे, बाय जो द है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। समझ में आ गया सबको? ओके। इसके बाद एक तो क्वेश्चन, इसकी जो फॉलो अप क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्यों हम लोग इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो सभी को पता है प्राइवेटाइज क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो तो इतनी जो नहीं इफिशियंट नहीं चलता है। है तो तब लोग ठीक है। की So government companies प्राइवेटाइजेशन। सब पब्लिक का सोशल वेलफेयर की वो फोकस करता है, पर प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे प्रॉफिट फोकस करता है। मैक्सिमम। करेक्ट। ठीक है। तो इसके अंदर काफी लॉस हो रहा है, बहुत सारे लॉस हो रहे हैं हमारे, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? रनिंग इन्फ्लेशन, यस सर। हाँ बोलो। The इन्फ्लेशन। running inflation, running inflation classifies the inflation which occurs in 5 to 10%. In 5 to 10%, 5 it to is 10% इज नॉट रनिंग, अराउंड 10 to 10%। 20%, sir. 10 to 10 to 20%, sir. 20%, हाँ। Sorry, sir. Yes, sir. 10 to 20%, sir. It is a first red flag for a country to have a running inflation. It is a signal that the country should start promoting the loss of inflation in the country. चलो, 2 फिस्कल मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने 2 फिस्कल मेजर गवर्नमेंट क्या कर सकता है?
इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दो। इनडायरेक्ट टैक्स कम करने से नहीं होगा, वो प्राइस जल्दी ऑफ द कंट्रोल, कमोडिटी कम हो जाएगी। तो वो तो हो जाएगी लेकिन इट विल टेक अ ह्यूज टाइम, ये लेकिन अच्छा नहीं है यार। सर इंक्रीजिंग द मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट। डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग, इंक्रीज करेगा तो सॉरी इन्फ्लेशन सर, होगा। डिक्रीजिंग सर, हाँ, डिक्रीजिंग तो लोग सर। क्या कर सकते हैं, नॉन डेवलपमेंट टेकिंग, एक्टिविटीज जो यस खर्च कर सर, रहा है पैसा, जैसे रोड बन माने, जैसे जो रोड बनाना यस है, सर। सब फालतू के जो खर्चे, नहीं फालतू का नहीं है, मतलब जो करता है गवर्नमेंट, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रोकना होगा, खर्चे को रोक कंट्रोल कर, करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को रोकना, ठीक है। इंक्रीजिंग और कस्टम ड्यूटीज इनडायरेक्ट ऑन टैक्स, इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल इम्पोर्ट, कमोडिटीज शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है, टू इंक्रीज द सप्लाई इन द कंट्री, ठीक है। अगर आप कस्टम ड्यूटी कम कर दोगे तो बाहर का सामान सस्ता हो जाएगा, तो वो इंडिया में आने लगेगा, तो जो चीज जो महंगी है वो सस्ता, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारा पेट्रोल बहुत